ससुर जी, आपके लिए ही वेट कर रही थी। आपके बेटे ने गरीब जनता के लिए एक मुफ्त हॉस्पिटल बनवाया है। उसका उद्घाटन कल ही है। उस हॉस्पिटल को आपका ही नाम दिया है उन्होंने। उस हॉस्पिटल का उद्घाटन अगर आपके हाथों होगा तो हमें अच्छा लगेगा। पत्रिका घर आकर देना चाहती थी, पर घर पर आने से ससुर जी ने मना किया है ना, इसलिए उनकी बात का मान रखते हुए यहाँ मंदिर में आकर दे रही हूँ। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा। लीजिए ससुर जी। राजू रोड पार करके 20 पुल और पेड़ पार करता है। सुनो, भानु के बनाए हुए हॉस्पिटल का आज ओपनिंग है। अगर पिताजी पूछे ना तो उनसे कह देना कि मैं शेविंग करवाने के लिए सैलून में गया हूँ। सुनो, मैं भानु के फंक्शन में जा रहा हूँ। पिताजी से कह देना कि मैं शेविंग करवाने गया हूँ, ठीक है? जो व्यक्ति दूसरों को मान सम्मान देता है उसे भी मान सम्मान मिलता है। और मैं भानु प्रसाद चाचू के हॉस्पिटल के पास जा रही हूँ। अगर दादू पूछे शेविंग करवाने गई हैं ऐसा कहेंगे। मैं दाढ़ी कैसे करवा सकती हूँ? मंदिर गई हूँ ऐसा कहना। ठीक है दादी। पुत्र का स्नेह अपने पिता का पुत्र बनने से ही शुरू होता है। पिता का स्नेह पुत्र के जन्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है। ये क्या? घर पूरा शांत है। घर में कोई नहीं है क्या? पापा और छोटे पापा शेविंग करवाने के लिए गए हैं। मेरी मम्मी और इसकी मम्मी अपनी मम्मी के घर गई हैं। दादी मंदिर गई हैं। दादाजी। ठीक है, मैं खेतों में जाके आता हूँ। दादी ने पूछा तो कहना दोपहर खाने पे आऊंगा। ठीक है दादाजी। दादाजी तो खेतों में जा रहे हैं, उन्हें शेविंग करवाने जाना चाहिए ना। दादाजी सुनिए। सुनिए, टाइम हो गया है, अब तक ससुर जी आए नहीं। जरूर आएंगे, मुझे पता है। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। हेलो। हेलो। पिताजी नहीं आएंगे लगता है। अब उद्घाटन कैसे होगा? रुको भाई, मैं देखता हूं। सबको मेरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए हमारे हरिश्चंद्र प्रसाद जी आने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें कोई काम आ पड़ा है जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। जिसका उन्हें खेद भी है। वो बड़े आदमी है, इसलिए उनके बिना हॉस्पिटल का उद्घाटन रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन उनके पोते हरिश्चंद्र के हाथों करवाया जाए, और वो यहाँ मंच पर इस समय हम लोगों के साथ उपस्थित भी हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। तो उनकी जगह पर हॉस्पिटल का उद्घाटन चिरंजीवी हरिश्चंद्र जी के हाथों होगा। सबको मेरा नमस्कार। अभी जज साहब ने कहा कि मैं बदल गया हूं। कितने लोगों के लिए मैं आदर्शवादी हूं ऐसा उन्होंने कहा, पर मैं भी एक समय बेरोजगार घूम रहा था। तब मेरे पिताजी कहते थे, धोखे से कमाया पैसा जलसा करने वाले हमारे वंश का नहीं है। मेहनत का पैसा कमाना चाहिए। मेहनत से काम करने वाले को देखकर लोगों को वाह वाह करना चाहिए। 10 लोगों के साथ जीना महानता नहीं है, 10 लोगों में तुम भी हो ये याद रखना महानता है। उनके कहे हुए शब्द ही मेरी कामयाबी की सीढ़ी बने और यह हॉस्पिटल बनवाने की वजह भी। जंगल से डरने वाला शेर शेर नहीं बन पाता। पिघलने से डरने वाला सोना कभी जेवर नहीं बन सकता। उसी तरह माँ बाप की मार या डांट खाए बिना कोई बेटा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जैसा बेटा होना मेरे पिताजी का नसीब है? नहीं, उनके जैसा पिता मिलना मेरा नसीब है। ओह, क्या लोग थे, क्या तालियां थी। किसके बारे में बात कर रही हो? वही
हमारे भानु प्रसाद के हॉस्पिटल का उद्घाटन था ना, उसी के बारे में बात कर रही। ओहो, तुम जाके आई हो क्या? मैं क्यों जाऊंगी? बगल वाली श्री महालक्ष्मी गई थी ना, उसी ने बताया। कहते हैं भाषण में वो बार बार आपका ही नाम ले रहा था। कह रहा था अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार बनवाया है। वो बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए। उनके आशीर्वाद की शक्ति से ही ये संभव हो पाया है। वो और कुछ भी कह रहा था। हाँ, जंगल से डरने वाला लोमड़ी नहीं बन पाता। वो क्या अरे था? ऐसा नहीं था। जंगल से डरने वाला शेर शेर नहीं बन पाता, पिघलने से डरने वाला सोना कभी जेवर नहीं बन सकता, ऐसा था। हाँ। वैसे ये आपको कैसे पता? कैसे मतलब? वो तो बड़ों की बोली हुई बात है। कोई भी बोलेगा तो बात बदलेगी क्या? कैसे बदलेगी? क्या हुआ? ऐसे शक की नजरों से क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाषण में गई हुई श्री महालक्ष्मी जी ने जो सुना वो वैसा नहीं बता पाई। आपने इतने अच्छे से बता दिया। कहीं आप भी तो भाषण में नहीं गए थे वहाँ? मैं क्यों जाऊंगा? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? आज शनिवार है, खेतों में मजदूरों का हिसाब देखने के लिए मुझे जाना था। हाँ, आपके पास कहाँ वक्त है कि आप वहाँ भाषण सुनने जाएं? लेकिन आपने इसे वहाँ भेज दिया था। अरे मेरा गमछा, मेरा गमछा। हाँ, श्री महालक्ष्मी जी को भाषण वाली जगह पर ये मिला। उन्होंने हिला कर दिया। अरे ये वहां पर कैसे गया? कैसे गया होगा? कबूतर लेकर गए होंगे। कबूतर? कबूतर। चोर कबूतर। मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। आज तो संडे है ना, स्कूल भी नहीं है, फिर कहाँ जा रहे हो? हाँ, स्कूल बुक्स उठाने के लिए गधे को खरीदने जा रहा हूँ। ओहो, इतना बड़ा हो गया हमारा बेटा। तो फिर क्या कहूँ मम्मी? काम से बाहर जाते समय कहाँ जा रहे हैं ऐसा नहीं पूछना चाहिए ना? ये भी आपको नहीं पता है क्या? क्यों रे, तुम्हारे फ्रेंड से मिलने जा रहे हो? नहीं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। उनके बारे में इज्जत से बात करना चाहिए, बोला था ना। गाल पे मारो। वेरी गुड। ये लो। ये क्या है? मिठाई। रोज तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें स्वीट देते हैं ना, आज तुम ये मिठाई उन्हें दे देना। ओके डैडी, बाय बाय। हर रोज इसी वक्त ये कहाँ जाते हैं? छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, टिकी टिकी डम डम। हाय फ्रेंड। हाय। फ्रेंड, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? किसने कहा? मेरे डैडी ने। वो लड़का हमारे भानु भैया का बेटा है मैडम। बड़े साहब उससे मिलने के लिए रोज यहाँ पर आते हैं। तुम्हारे डैडी ने और क्या क्या कहा? आप भगवान के समान है। आपको देखते ही आपके सामने हाथ जोड़ने को कहा है। नमस्ते फ्रेंड। मिठाई खाओ ना फ्रेंड। मैंने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है, घर जाके खा लूंगा। चलो, मिठाई याद से खा लेना। हाँ, मैं चलता हूँ फ्रेंड। दादाजी। पता नहीं क्यों पर ऐसा कहने का मन किया, इसीलिए बुला लिया। फिर से नहीं बुलाऊंगा। तुम हमेशा मुझे दादाजी कह के पुकारना। ठीक है। किसी को फिट आया लगता है बेचारा। ड्राइवर, कार रोको। आराम से। आराम से, आराम से, आराम से। आप भगवान बनकर आए और मेरी रक्षा की। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, संभल के जाना।
कुछ नहीं, चलते हैं। गलती कर दी रे मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी पापा? लोग खीर में दूध डालते हैं, मैंने पॉइजन क्यों डाला? हाँ, अब अगर उसे हरिश्चंद्र प्रसाद ने खा लिया तो फिर क्या होगा? वो मर जाएगा। हे भगवान, तो वो इल्जाम भानु प्रसाद पे आएगा ना? हाँ आएगा। इसका मतलब मैंने सेंटर देख के ही सेंट लगा दिया है। अब देखना उस बाप बेटे की कहानी कैसे खत्म होती है। ये आप कहाँ से लेकर आए? बोला ना, एक दोस्त ने दिया है। दोस्त मतलब बचपन का दोस्त है क्या? नहीं, बच्चा दोस्त। ओहो। अपने दर्द को सीने में छुपा सकते हैं, पर अपने प्यार को आंखों में नहीं छुपा सकते। और आप क्यों छुपाना चाहते हैं? अपने पोते से चोरी छुपे क्यों मिलने जाते हैं? पोते से मिलना चाहते हैं, अगर ऐसा एक बार आप भानु प्रताप से कह दें तो क्या वो उसे यहाँ लेकर नहीं आएगा? एक दिन भानु प्रसाद मेरा बेटा नहीं है ऐसा कह दिया था आपने। आज हरिश्चंद्र प्रसाद का बेटा भानु प्रसाद का कहने की बजाय भानु प्रसाद के पिताजी हरिश्चंद्र प्रसाद है ऐसा लोग कहने लगे हैं। इससे ज्यादा एक बेटा अपने माता पिता के लिए क्या कर सकता है बताइए तो? पढ़ाई नहीं की, वंश की प्रतिष्ठा को बचा नहीं पाया, लेकिन बस से लेकर हॉस्पिटल तक हर जगह आप ही का नाम है। आपका नाम कितना बढ़ाया, आपकी इज्जत बढ़ाई है उसने। आजकल बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं कि हमें जायदाद में क्या मिलने वाला है, ये बताइए। लेकिन मेरा गौरव सम्मान सब कुछ मेरे पिताजी हैं ऐसा भानु प्रसाद का कहना है। इतने सालों से परायों की तरह उसे दूर रखा आपने, अब तो अपने बेटे को घर बुला लीजिए। क्यों इतना सोच रहे हैं? मैंने कोई गलत बात कह दी है क्या? सुनिए, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये खबर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो इस गांव के लोग अनाथ हो जाएंगे। गांव बिना दिए के मंदिर जैसा हो जाएगा। वैसे उसमें जहर आया कैसे? भानु प्रसाद ने ही मिठाई में जहर मिलाया था। क्या कहा? भानु ने? छी छी, कोई बेटा अपने पिता को जहर नहीं दे सकता। अरे जुबान कट जाएगी, कुछ और बोल। हाँ जी, बड़े साहब ने उन्हें घर से निकाल दिया, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। जनता के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, बस सर्विस चलाई ताकि किसी को शक ना हो। बकवास कर रहे हो तुम। सेंट का सुगंध जिन्हें नहीं पता वो गधे होते हैं। इसकी बात पर तुम ध्यान मत दो। मैं नहीं मानता। किसी को कुछ बोलना है? गलती करता तो यहाँ पर आता ना, वो यहाँ पर क्यों नहीं आया? अरे उससे छुपने की क्या जरूरत पड़ गई? वो आया ही होगा। कहाँ है वो? वो नहीं आया। हाँ, तो फिर कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है। रुको, क्यों आए हो यहाँ? ससुर जी जिंदा है या नहीं ये देखने आए हो क्या? पिताजी को जहर देते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम उनके बेटे नहीं हो, खूनी हो। मैं सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं अपने पिताजी को जहर क्यों हे दूंगा? भगवान, ये तो बोल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। हे, उस बच्चे को यहाँ लेकर आओ। अरे रे रे रे, आओ बेटा, आओ बेटा। एकदम अपने बाप के जैसा दिखता है। क्यों बेटा, दादाजी को वो खीर तुम नहीं दी थी ना? हाँ। और वो खीर तुम्हें किसने दी थी? मेरे डैडी ने। हाँ, सुना आप लोगों ने? बच्चे भगवान के रूप होते हैं। मुझे पता है कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलता है। मेरे डैडी ने ही वो खीर दादाजी को देने के लिए कहा, ऐसा ये बच्चा साफ साफ कह रहा है। अरे इससे बात क्यों कर रहे हो? ऐसे आदमी को सबक सिखाओ, जाओ। इसे पंचायत में लेके चलो। चलो।
मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर दुश्मन भी हो और मुसीबत में हो तो उसकी मदद कर दे, पर किसी को मारने की आदत नहीं है हमारे वंश की। वो खीर मेरे बेटे ने दी थी, ये सच है, पर उसमें जहर मिलाने वाले तुम हो। फिट आने वाले की मदद करने के बाद जब मैं वापस कार में बैठने के लिए आया, तब मुझे गुलमोहर का सुगंध आया। इस गांव में वो सेंट लगाने वाले सिर्फ तुम हो। मुझे तभी शक हो गया था, पर मुझे लगा शायद गलती हो गई। मेरा बेटा मार खाने वालों में से नहीं है, गलती करने वालों के वो सर काट देता है। भानु!